मोड़ में यहाँ पर आज एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन नवनिर्माण के लिए किया गया है। आज मैं बात करूँगा अमित भाटी जी से। भाटी जी ये बताएं कि आज का जो उद्घाटन हुआ है इसमें कितनी लागत का फंड इशू किया गया है, किसकी तरफ से इशू किया गया है, किसके तरफ से? ये जो आज माननीय हमारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा इसका यहाँ पे नारियल तोड़कर इसको बनाने के लिए जो फंड पास किया है, ये हमारी सांसद जी के द्वारा किया गया। पिछले 9-10 सालों से दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार इस काम को रोका जा रहा था और बड़ी कठिनाइयों के बाद अथक प्रयास से बहन जी के द्वारा आज इसका शिलान्यास शुरू कर दिया गया कि अब यहाँ पर इसको तोड़ के एक नया बराबर और गांव वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बहन जी के फंड के द्वारा, केंद्र के फंड के द्वारा की जाएगी। भाटी जी, जो हमारी नई दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी जी है, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर विकास कार्य और जनता के लिए सुलभ शौचालय वगैरह का जो निर्माण किया है, विकास कार्य किया है, विकास कार्य के बारे में बताएं सांसद को। मैं अनिल भाई आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अपना एक बड़ा उदाहरण दूंगा कि मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में ड्राइवर थे। मैं अंत्योदय का खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मुझे बहन जी ने यहाँ तक पहुँचाया। लोग मुझे यहाँ पे लोकल जानते हैं क्योंकि मेरे द्वारा लेकर गया हुआ कोई भी कार्य जो जनता के हित के लिए था, चाहे बॉटल स्क्रैपिंग मशीन लगानी हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पार्कों में झूले लगने हो, पार्कों का निर्माण करना हो, सारे कार्य सांसद जी के फंड से कराए गए। पिछले 6-7 सालों में एक बहुत बड़ी सूची है कि अगर मैं आपको आज बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि कल तक भी हम ख़त्म न कर पाए। लेकिन बड़े कार्य ऐसे हैं कि जिस टाइम पे लॉकडाउन में लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बहन जी निरंतर हमें दिशा निर्देश दे के, उनके दिशा निर्देश के द्वारा जितने भी लोगों की मदद, चाहे राशन पहुँचाने से लेकर दवाइयाँ पहुँचाने से लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर की या जो भी व्यवस्थाएं, किसी को उस बीमारी में ज़रूरत हो हॉस्पिटल की या किसी भी तरीके की बेड दिलाने की, बहन जी ने दिन रात हमसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन करके जहां पर बहन जी पहुंच पाई खुद भी या हम लोगों को दिशा निर्देश देके कि किससे मिलना है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी लोकसभा में लोगों की जान बचाई गई। मुफ्त जो है ऑक्सीजन की मशीनें, जो कॉन्सेंट्रेटर, आपका मास्क और जितने भी हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी के सभी में 3 समय भोजन की व्यवस्था बहन जी के द्वारा की गई, जिसको हर वार्ड के हिसाब से लोगों की जिम्मेदारी लगा के उनको बहन जी ने पूरा करना। तो ये एक बहन जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा जिस तरीके से केंद्रीय और सांस्कृतिक मंत्रालय बहन जी के पास है, तो एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। राम मंदिर की लड़ाई हम इतने लंबे समय से लड़ रहे थे और राम मंदिर बनाया गया और पूरा देश जानता है कि राम राज्य आने की तैयारी इस चुनाव में हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ में बताऊं कि एक मंदिर जम्मू कश्मीर में था जिसको खंडित कर दिया गया था और बहन जी के द्वारा उसे दोबारा स्थापित करने का एक बड़ा कार्य वहाँ पे किया गया। आतंकवाद और बहुत सारे मुद्दे कश्मीर के थे, 370 वहाँ पे हटाने के बाद जिस तरीके से वहाँ के जितने भी खंडित मंदिर थे उनको दोबारा वहाँ पे जागृत करने का, उन्हें दोबारा बनाने का एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी मंत्रालय की सांसद जी ने इन्होंने ली है। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण को लेकर या इसके अलावा नारी सशक्तिकरण को छोड़ दे तो जो भी जनता के हित के कार्य हैं, चाहे किसी भी तरीके के हो, किसी के हॉस्पिटल के लिए कोई मदद करनी हो, किसी के बच्चे की नौकरी की मदद करनी हो, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के बहन जी ने क्षेत्रवासियों के लिए, लोगों के लिए काम करा है। और ये उदाहरण खाली नई दिल्ली हमारे ज़िले का नहीं है, पूरी लोकसभा में इसी तरीके से बहन जी ने काम करा है। एक दिन में 24 घंटे हैं और 16 जगह पे अलग अलग स्थान पे जाके उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, बड़े कार्यक्रम को एक रूपरेखा देना, मोदी जी के कार्यों को जनता के बीच में लेके जाना, ये सारे कार्य पूरी शक्ति के साथ, मतलब 24 घंटे में 16, 17, 18 घंटे तक बहन जी को मैंने देखा है काम करते हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में दूसरी ऐसी सांसद ना तो है, ना हमें दोबारा कभी मिल पाएंगी। और पूरी जनता मुझे ऐसा लगता है कि इंतज़ार कर रही है कि घोषणा होते ही, हम चुनाव घोषणा होते ही जीतने की तैयारी में। आपकी बार जो मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है कि 400 पार, हाँ जी, क्या मोदी जी को ओवर कॉन्फिडेंस है? भाई साहब देखिए, राम राज्य की तैयारी हो चुकी है। आज आप देखिए, अगर आप अयोध्या की ट्रेन का पता करते हैं तो उसमें इतनी बड़ी वेटिंग है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा लोग राम मंदिर जाना चाहते हैं।
जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि लोगों के अंदर राम के प्रति भक्ति और राम राज्य का जो है ना बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कि हर किसी के होठों पे बात है कि भाई अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर बड़ी कठिनाइयों में था, जिनको यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा हमारी सरकार का है और राम जी की मर्जी से यहाँ तक पहुँचे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं एक उदाहरण हमेशा बहन जी देती हैं कि गिलहरी ने जब लंका जाने के लिए एक पुल बनाना था तो गिलहरी ने अपने रेत के ऊपर लेट के उस पत्थर पे बार बार लौट रही थी। तो उससे जब राम जी ने उठा के पूछा कि ये तुम क्या करो, उसने कहा कि मेरी जितनी क्षमता है मैं उतनी शक्ति लगा के पुल बनाने में मदद करूँ। तो मैं एक छोटी सी गिलहरी हूँ और मैं अपने वार्ड अपनी विधानसभा में पुरजोर ताकत लगा के आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार देश में दोबारा बनेगी। और मेरी तरह मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता के अंदर रोष है कि दोबारा 400 से हो सकता है, मुझे लग रहा है कहीं आगे भी ना निकल जाए, लेकिन 400 हम पहुँचेंगे। आपकी बार दिल्ली में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि ये जो सांसद हैं 7 सांसद हैं, 7 सांसदों में से कुछ सांसद चेंज हो सकते हैं। ऐसा आप देखिए, जब तक हम चुनाव तक नहीं पहुँचते, जिस तरीके की भाषा, ये तो लोकसभा का चुनाव है, अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड कमज़ोर है, किसी ने काम नहीं किया तो एक अलग है, लेकिन हमारा तो रिपोर्ट कार्ड हम फर्स्ट से भी आगे जा रहे हैं। 100 में से 100 नंबर मुझे पूरे दिखाई देते हैं। और मैं उदाहरण, एक बहुत बड़ा उदाहरण, क्योंकि हमेशा ये देखते आ रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनता है और ये चलता आ रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे काम करने वाले की कदर है। एक उस कार्यकर्ता की अंत्योदय का उदाहरण मैंने अपना उदाहरण दिया है कि मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे,